हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विवान गुप्ता। आज मैं आपको वाच्य का टॉपिक लेकर आई हूँ और आपको मैं बताने जा रही हूँ कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें कि आपका टेट, सुपर टेट, सी टेट सब में आपको वाच्य ज़रूर पूछा जाता है हिंदी के सिलेबस में। तो मैं आज आपको बताऊँगी वाच्य क्या होता है। वाच्य जिससे यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता प्रधान है या कर्म प्रधान ये है या क्रिया प्रधान है। आपको पता है वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, एक कर्ता और एक दूसरा कर्म, तीसरा क्रिया। जहाँ कर्ता प्रधान होता है वहाँ पे कर्तावाच्य, जहाँ कर्म प्रधान होता है वहाँ पे कर्मवाच्य और जहाँ क्रिया प्रधान होती है वहाँ पे भाववाच्य हो जाता है। जब कर्ता प्रधान होता है तो कर्तवाच्य, जब कर्म प्रधान होता है तो कर्मवाच्य, जब क्रिया प्रधान होती है तो भाववाच्य होगा। बहुत सारे लोग पहचान नहीं पाते। आज मैं आपको एक ट्रिक सिखाती हूँ पहचानने की। कर्तवाच्य में क्या होता है, कर्ता प्रधान होता है, ये तो सबको पता होता है, लेकिन आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। जैसे लड़का टोपी खरीदता है, यहाँ पे खरीदना, आप हमेशा क्रिया को देखा करिए। क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वही वाच्य प्रधान होता है। जैसे खरीदता है, इसमें क्रिया है खरीदता है, तो कौन खरीदता है, लड़का खरीदता है, इसलिए इसमें कर्ता प्रधान हुआ, तो ये कर्तावाच्य हो गया। जैसे मीना पुस्तक पढ़ती है, पढ़ता है, कौन पढ़ता है, ये क्रिया है पढ़ना, कौन पढ़ता है, मीना पुस्तक पढ़ती है, तो मीना कर्तावाच्य हो गया, तो ये कर्तवाच्य हो गया। और एक नोट पॉइंट भी है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब कर्ता के तुरंत बाद से या के द्वारा लगा हो तो वहाँ कर्तवाच्य होता है, न लगा हो तो। जब कर्ता के तुरंत बाद से या के द्वारा न लगा हो तभी वहाँ कर्तवाच्य होता है। और कर्मवाच्य में जब कर्म प्रधान होता है तो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। आपको एक पहचानने का मैं एक बहुत अच्छा ट्रिक बताती हूँ। जहाँ पे से, जैसे ये मुझसे, कभी कभी मुझसे में से दिखाई नहीं पड़ता हमें, लेकिन उसमें से होता है। जब कभी भी कोई भी वर्ड में, वाक्य में से लग जाए तो हमें तुरंत समझ जाना चाहिए, या से या के द्वारा लग जाए तो हमें तुरंत समझ जाना चाहिए कि ये कर्मवाच्य हो जाएगा, क्योंकि कर्तवाच्य में से या के द्वारा कभी नहीं लगता। और जब से और के द्वारा लग जाए तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि ये कर्तवाच्य है। और कर्मवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक होती है। और कर्मवाच्य में क्या होता है, देखिए, भाववाच्य में कर्म होता ही नहीं है। जैसे मुझसे उठा नहीं जाता, क्या उठा नहीं जाता, कर्म इसमें नहीं है, तो ये भाववाच्य हो गया। जब कर्ता के तुरंत बाद से या के द्वारा लगा हो तो वाक्य में कर्म ना हो तो वह क्रिया प्रधान हो जाएगी। और भाववाच्य, जैसे लड़के से खेला नहीं जाता, यहाँ पे लड़के के बाद से लग गया है, इसका ये मतलब हुआ कि ये इस कर्ता को कर्ता न मानकर हम माध्यम मान लेते हैं। जब भी कर्ता के आगे से या के द्वारा लग जाता है तो उस कर्ता को हम कर्ता न मानकर माध्यम मान लेते हैं। और जब माध्यम, ये कर्ता न रहकर माध्यम बन गया और इसमें कर्म है ही नहीं और क्रिया है। जब कर्ता ही नहीं है, कर्ता माध्यम बन गई और कर्म नहीं है और क्रिया है, तो ये क्रिया ही प्रधान मानी जाएगी, तो ये हो जाएगा भाववाच्य। जैसे ये हुआ मुझसे उठा नहीं जाता है, इसमें हमें दिखाई नहीं पड़ता है से, पर इसमें से होता है। जैसे मुझसे, जब से लग गया तो इसमें कर्ता हुआ ही नहीं, ये माध्यम हो गया। और इसमें उठा नहीं जाता है, ये है क्रिया और इसमें कर्म है ही नहीं। सदैव भाववाच्य में कर्म नहीं होगा तो हम, और कर्ता में से लग जाएगा और के द्वारा लग जाएगा तो इसका मतलब वो कर्ता नहीं होता, तो ये